Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग द मैप. लेट्स कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 70. लास्ट हमने मैप्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे थेमेटिक मैप था और स्मॉल स्केल मैप था. उसमें भी हमने डिफरेंट मैप्स के बारे में स्टडी किया, जैसे पॉलिटिकल मैप है, इंडस्ट्रियल मैप है, हिस्टोरिकल मैप है, क्लाइमेट है, एस्ट्रोनॉमिकल मैप है, टोपोग्राफिक मैप है. और हर एक के पीछे एक प्रॉपर रीज़न है कि हम किस चीज़ों को शो करने के लिए ये मैप्स यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट पेज. Apart from this, there are two types of map on the basis of the scale. स्केल के बेसिस पे भी ऐसे दो टाइप के मैप्स है जो हम शो ऑन कर सकते हैं. Types of map on the basis of the scale. Generally, if the scale of a map is less than 1 centimeter, 50 किलोमीटर, then that map is called large scale map. यहाँ पर हम दो टाइप के मैप्स के बारे में बात करेंगे. जैसे लार्ज स्केल मैप हम किसको कहते हैं? जनरली क्या होता है, जो हमारे पास मैप का जो स्केल होता है वो 1 सेंटीमीटर से अगर कम है, इट इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर, तो मैप के अंदर उसको हम कहेंगे लार्ज स्केल मैप. इन दिस मैप 1 centimeter is equal to 50 kilometers. That is real distance on the earth. अगर हम मैप पे स्केल की बेस पर, जैसे हम स्केल बताते हैं मैप पर 1 सेंटीमीटर, तो हम उसको 50 किलोमीटर काउंट करेंगे, जो हमारे अर्थ से के डिस्टेंस को शो करेगा. लार्ज स्केल मैप शोज़ मोर डिटेल्स. अगर लार्ज स्केल मैप हम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें उसमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि उसमें अभी हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर, और रियल डिस्टेंस जो भी अर्थ का है हम एग्जैक्टली शो कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट, सिटी और विलेज मैप्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट, सिटी और विलेज उसको शो कर सकते हैं मैप पे, क्योंकि अगर किलोमीटर डिस्टेंस हमें बताना है तो हम लार्ज स्केल मैप में इजीली शो कर सकते हैं. स्मॉल स्केल मैप शोज लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. एग्जाम्पल, मैप ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड मैप ऑफ स्मॉल स्केल. स्मॉल स्केल छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें हम बड़े एरिया को छोटे साइज़ में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को स्मॉल स्केल मैप पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं. वर्ल्ड मैप, कंट्री मैप, मैप्स ऑफ एटलास आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल. उसी तरीके से जैसे लार्ज स्केल में हम डिस्ट्रिक्ट, सिटी और विलेज बताते हैं, तो स्मॉल स्केल मैप में हम वर्ल्ड मैप, कंट्री, हमारी जो भी कंट्री है, और मैप्स ऑफ एटलास के शो करते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल मैप: एटलास, कडास्ट्रल, टोपो शीट दैट इज साइट मैप और वॉल मैप. यहाँ पर हम 4 टाइप के मैप्स को, स्मॉल स्केल को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम एटलास की बुक में देखते हैं, डिफरेंट मैप्स हमें शो ऑन कर किए जाते हैं, जैसे फिजिकल है, पॉलिटिकल मैप है, कोई कंट्री का है या कोई स्टेट का है. कडास्ट्रल, टोपो शीट मीन साइट मैप, अगर कोई भी जो साइट से रिलेटेड मैप हो तो वो इसमें शो ऑन कर सकता है. Make a list of maps available in your school and write down in the given below table. Note down the details shown in the map. यहाँ पर 2 कॉलम है, एक तो आपको मैप का नाम लिखना है, दूसरा उसकी डिटेल लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर हम पॉलिटिकल मैप बता रहे हैं तो उसमें हम क्या बताते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स बता रहे हैं, स्टेट्स बता रहे हैं, तो डैट इज़ पॉलिटिकल मैप. उसी तरीके से इंडिया का फिज़िकल मैप है तो हम उसमें रिवर्स है, लेक्स है, ओशंस है, ये सब शो करते. तो वर्ल्ड मैप है, हमारा स्टेट मैप है, तो आप यहाँ पर मैप्स के नेम लिखने हैं और आपको डिटेल बतानी है कि आप उसमें क्या शो ऑन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टडी द मैप्स वन बाय वन. जैसे पेज नंबर 71 पर 12.1 में यू कैन सी इट ओवर हियर. ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन मैप्स एंड नोट डाउन देयर टाइप्स. यहाँ पर हमें उनके टाइप्स बताने हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, गुजरात है, तो गुजरात में आपको यहाँ पर क्या चीज़ें शो की जा रही है? गुजरात में हमें बहुत सारे यहाँ पर हम लोगों को स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई दी जा रही है. यहाँ पर ओशंस है, गल्फ है, इनफैक्ट यहाँ पर एक कंट्री भी हमें लोकेशन दिखाई दे रही है.
कुछ लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है जो शो ऑन कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज़ द गुजरात पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट्स है, ये शो करते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर अगर नीचे देखोगे तो 12.2 में इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज शो ऑन की गई है। तो यू कैन सी द पार्ट, यहाँ पर हम देखते हैं लेजेंड, कुछ सिंबल्स दिए हुए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इनको क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आप अगर देखो तो इंटरनेशनल बाउंड्री, सेकेंड आप देखो तो स्टेट बाउंड्री, थर्ड है नेशनल कैपिटल एंड फोर्थ इज कैपिटल ऑफ द कंट्री। यहाँ पर आप अगर प्रॉपरली नोट करो तो हर एक जगह में यहाँ पर डिग्रीज दी हुई है और डायरेक्शन दिया हुआ है, उसके साथों साथ प्रॉपरली कंट्रीज़ मेंशन किए। यहाँ पर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी देख सकते हो, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सभी इस पेज में मेंशन की गई है। तो इस मैप को आप कहोगे इंडिया पॉलिटिकल मैप, क्योंकि आप इसमें स्टेट्स बता रहे हो, स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स बता रहे हो, इसीलिए ये पॉलिटिकल मैप है। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72। उसी तरीके से 12.3 इंडिया का जो मैप बना हुआ है, यू कैन सी थोड़ा सा ऐसा है, बट यू कैन सी यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पर रिवर्स आप देख सकते हो। तो यू कैन से दिस इज़ इंडिया फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आप माउंटेन्स है, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, एवरीथिंग यू कैन शो इट अराउंड। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें हाइट दी हुई है मीटर्स के बेस पर, और कलर ये चीज़ को डिफाइन करता है। जैसे अबाउ 1200, फिर है 600 टू 1200, 300 टू 600 एंड 0 टू 300, लास्ट है माउंटेन रेंज। तो ये यहाँ पर कलर से हम लोगों को कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट करती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसी तरीके से जो नेक्स्ट मैप है दैट इज़ 12.4, दैट इज़ वर्ल्ड मैप। तो आप यहाँ देख सकते हो वर्ल्ड मैप में कुछ हम लोगों को कंट्रीज़ जैसे दिखाई दे रही है, यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये हमने 4 मैप को स्टडी किया। अब हम देखते हैं पेज नंबर 73, थिंग्स टू नो, लेट अस स्टडी। देयर आर 3 मेन मैपिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हमारे 3 टाइप के मैपिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट बात करेंगे नैटमो, दैट इज़ नेशनल एटलास एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है एंड इन शॉर्ट यू कैन से नैटमो। This organization is in Kolkata and produce map showing distribution। ये organization कोलकाता में है और ये मैप्स जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करके जो हम मैप को देख सकते हैं, ये यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। उसी तरीके से सेकंड है NRSA, दैट इज़ नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। This organization is in Hyderabad. They draw map with the pictures taken by satellite stationed in the space by ISRO। यहाँ पर ISRO जो स्पेस में जो सैटेलाइट्स के थ्रू हमें मेंशन किया जाता है, तो इस मैप में पिक्चर्स के साथ वो सभी डिटेल्स शो की जाती है। नेक्स्ट इज सर्वे ऑफ इंडिया। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज देहरादून। This organization allows for creating map and gives permission for their uses. Maps of our textbook are certified by this organization। जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये ऑर्गेनाइजेशन देहरादून में है और ये ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है मैप को क्रिएट करना और उसके यूज़ के लिए परमिशन भी देती है। इनफैक्ट जो हम हमारे टेक्स्ट बुक्स में और मैप बुक में जो मैप्स यूज़ करते हैं, इसको भी सर्टिफाई करने वाली सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो दिस वर द थिंग्स टू नो। अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ मैप। जैसे हिस्से बोल सकते हो आप, पार्ट्स कह सकते हो, वो टाइप्स थे, अब ये है कंपोनेंट्स यानी उसके हिस्सेदार, पार्ट्स। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप। These 3 parts are direction, scale and conventional signs means symbol। 3 ही टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, 3 ही कंपोनेंट्स हैं मैप के। एक है डायरेक्शन जिससे हम लोगों को डायरेक्शंस पता चलते हैं, दूसरा है स्केल,
थर्ड है कन्वेक्शनल साइंस, यानी मैप में हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हमें आइडिया आता है कि किस जगह पर कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हम वन बाय वन ये तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विथ द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डायरेक्शन। Direction. Generally when you observe the map you see the sign of N करके जो एरो बना हुआ है, दिस एरो साइन इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जब भी हम जनरली एक मैप को देखते हैं तो हम लोगों को ये यहाँ पर जो सिंबल बना हुआ है ये हमें दिखाई देता है, वो प्रिडिक्ट करता है दैट इज N, यानी नॉर्थ डायरेक्शन है। ये एरो हमें नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। अगर मैप में सिर्फ N लिखा हुआ है तो बाकी की जो डायरेक्शन है हम इजीली ढूंढ सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन देन यू कैन इजीली डिसाइड अबाउट द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन। एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर हमें सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन पता होगा तो हम इजीली आसानी से बाकी के डायरेक्शन बता सकते हैं। If you stand facing the rising sun then that time north direction will be at your left hand side। अगर आप सन को, राइजिंग सन को फेस कर कर खड़े हो तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, उसी तरीके साउथ डायरेक्शन आपके राइट हैंड साइड पर आएगा। दिस इज वाइज वर्सा, वाइल वेस्ट डायरेक्शन विल बी एट योर बैक साइड एंड द ईस्ट इन योर फ्रंट। उसी तरीके से जो वेस्ट डायरेक्शन है वो आपके बैक साइड आएगा और ईस्ट है आपके फ्रंट में यानी सामने। यहाँ पर 12.5 में आप यहाँ पर एक मैप देख सकते हो, कार्डिनल डायरेक्शन जिसको कहते हैं। सिर्फ हमारे पास 4 डायरेक्शन होते हैं, दैट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, बट उसके जो सब डायरेक्शंस आते हैं उसको डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है दैट इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में है साउथ ईस्ट, एंड वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट। तो आप इसको कार्डिनल डायरेक्शन भी कह सकते हो। 4 main directions are shown in the above mentioned figure while others are intermediate direction and angles। अब आप इसको या तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी कह सकते हो जो एंगल शो करते हैं, या कार्डिनल डायरेक्शन भी कह सकते हो। अब यहाँ पर हर एक डायरेक्शन को एक नाम दिया गया है। लेट्स सी दैट। जैसे नॉर्थ ईस्ट को ईशान्य कहते हैं, साउथ ईस्ट को आग्नेय कहते हैं, साउथ वेस्ट को नैऋत्य एंड नॉर्थ वेस्ट को वायव्य। Any of the place can be find out in the map with the help of the direction and intermediate direction। कोई भी जगह आप easily find out कर सकते हो, उसको ढूंढ सकते हो अगर आपके पास मैप हो और उनका डायरेक्शन। अगर एक भी डायरेक्शन आपके पास अवेलेबल, दैट इज़ अगर नॉर्थ आपके पास अवेलेबल है तो आप बाकी के इंटरमीडिएट डायरेक्शन की हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो।